भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह फाइनली उन्होंने कह दिया है कि अब चुनाव लड़ेंगे। बाकायदा पोस्ट करके बताया है कि वो काराकाट लोकसभा से चुनावी मैदान में है। अब बिहार की पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि पहले वो बीजेपी की तरफ थे, फिर सुनने में आया कि वो मनीष कश्यप की तरफ चले गए। तो असल में कर क्या रहे हैं पवन सिंह, और अब काराकाट गए हैं तो क्या वहाँ कुछ कमाल करेंगे या फिर सिर्फ एक कैंडिडेट के तौर पर जाने जाएंगे। हमारे साथ प्रदीप सर हैं। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति के आप विश्लेषक हैं और लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं, हमें अच्छा लगता है सर। एक बहुत ये जो महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी का बड़ा चेहरा है, सिर्फ बिहार में नहीं देश विदेश में लोग उनको पहचानते हैं। तो एक तो ये बताइए कि जब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो बीजेपी के अब उनके पास टिकट नहीं है, काराकाट में वो बीजेपी के सहयोगी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। क्या है आगे का, आपको क्या लगता है क्या कर सकते हो? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो आपने कहा कि पवन सिंह ठीक है कलाकार हैं, कलाकारों का भी एक अपना फैन फॉलोइंग होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कलाकार का जो कला क्षेत्र में जो फैन फॉलोअर्स हैं वो उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भी उतना ही महत्व दें। अच्छा। और वो वोट में भी कन्वर्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जब कोई इस तरह का सुपर स्टार, आपको याद होगा कि मनोज तिवारी एक समय में जो है सपा की टिकट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। रवि किशन सपा की टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए, जीत नहीं सके। संजय दत्त जैसा सुपर स्टार बॉलीवुड का, वो सपा की टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। लेकिन वही कलाकार जब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ता है तो फिर चुनाव जीत जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने बीजेपी का जो टिकट ठुकरा कर गलत किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने टिकट देकर गलती किया था, मैं ये कहूँगा। अच्छा, ठीक है कि पवन सिंह ने एक तरह से कहिए कि बीजेपी की प्रतिष्ठा बचा दी आसनसोल से टिकट रिफ्यूज करके। कैसे? इसलिए कि देखिए, ऐसे अगंभीर लोग हैं राजनीति के लिए गंभीरता की आवश्यकता होती है। पवन सिंह जैसे लोग हैं वो गंभीरता नहीं है। ये लोग केवल मतलब लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए, और क्या कहे मैं कि एक फैन फॉलो। अब इतना गंदा गाना ठीक है, जिससे बंगालियों को टारगेट करना, कभी किसी सुनते तो पब्लिक ही। अगर पवन सिंह का गाना गंदा है, ठीक बात है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये भी है ना कि पवन सिंह की जो पॉपुलैरिटी आप देखिए कि मिलियंस जो व्यूज़ आते हैं, देती तो ये पब्लिक ही है उनको मिलियंस के व्यूज़, तो वोट नहीं देगी। अगर व्यूज़ दे रही है पवन सिंह को, तो काराकाट में आप कह रहे हैं कि पवन सिंह कमज़ोर लग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के सामने। क्या वजह आप मान रहे हैं? जातिगत फैक्टर है काराकाट में, इसलिए आप उनको कमज़ोर मान रहे हैं, या फिर पवन सिंह को जो व्यूज़ मिलते हैं वो कभी वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए आप मान रहे हैं? नहीं, दोनों विषय है। मैं बात उपेंद्र कुशवाहा की नहीं कर रहा। इस बार एक चीज़ देखिए आप, कॉमन है बिहार में कि बिहार में कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे 2 गठबंधन चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक गठबंधन का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में है और दूसरे गठबंधन का नेतृत्व लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के हाथ में है बिहार में। तीसरा जो कोई भी है वो एक तरह से कंपोनेंट की तरह है। ठीक है, मुख्य जो मुकाबला है वो नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद के बीच ही है। ठीक है, लालू प्रसाद की ताकत, सबसे बड़ी ताकत है उनका जो वोट बैंक की जो संख्या है, जो मुस्लिम और यादव, चूँकि बिहार की 2 सबसे बड़ी आबादी वो आरजेडी का बेस वोट बैंक है, ये आरजेडी की ताकत है। लेकिन आरजेडी की कमजोरी है उनके समर्थक और आरजेडी का परिवारवादी होना, भ्रष्टाचार का आरोप होना, 15 साल का कुशासन, ये सब आरजेडी की कमजोरी है। दूसरी तरफ एनडीए है, तो एनडीए की मजबूती है नरेंद्र मोदी, एनडीए की मजबूती है 10 साल का शासन उनके कैंडिडेट। और हाँ, यही बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो है एनडीए, चूँकि पिछली बार 39 सीट जीती थी बिहार में 40 में। ठीक है, 40वां सीट भी किशनगंज केवल डेमोग्राफी के कारण केवल हार हुई थी, चूंकि आपको पता है कि वहाँ मुसलमानों की संख्या लगभग 65 से 70% है। ठीक है, तो वहाँ पर बीजेपी और एनडीए को जीतना असंभव था, तो इसीलिए डेमोग्राफी के कारण केवल किशनगंज हारी थी। तो जो 39 एनडीए के जो सिटिंग सांसद रहे हैं उसमें से आप देखेंगे लगभग
लगभग 30 लोगों को दोबारा टिकट मिला है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या जितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जैसे इसको पूरा कर दूंगा। हाँ, इसी पे जोड़ना चाह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी फाइट है वो एनडीए या फिर महागठबंधन के बीच में है, लेकिन इस महागठबंधन के बीच में देखिए कई पॉपुलर चेहरे, गुंजन सिंह है भोजपुरी के स्टार, वो भी हैं, पवन सिंह उतरे हैं चुनावी मैदान में, तो क्या ये लोग फाइट भी नहीं दे पाएंगे? पवन सिंह फाइट भी नहीं दे पाएंगे काराकाट में? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे अभी तक जितने भी प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की है और निर्दलीय कैटेगरी से, ठीक है, उसमें मुझे 2-3 ही गंभीर प्रत्याशी दिख रहे हैं बिहार में। लेकिन उसमें एक है पप्पू यादव, हाँ, जो काफ़ी गंभीर चुनौती है वहाँ दोनों के लिए, आरजेडी के लिए भी और एनडीए के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं पप्पू यादव पूर्णिया में। दूसरा नवादा में विनोद यादव वहाँ पर खेल कर सकते हैं, वो मुख्य मुकाबले में हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे प्रत्याशी हैं जो कभी न कभी पार्टी के साथ जुड़े ही रहे, चाहे कांग्रेस के साथ या राजद के साथ। तो अंतिम सवाल लेंगे सर कि पवन सिंह अगर चुनाव अभी नहीं जीत रहे हैं, जैसा कि अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने ऐलान ही किया है, तो क्या वो बीजेपी को अब नुकसान पहुंचाने वाले हैं काराकाट में? राजद के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे या बीजेपी के लिए? नहीं, एक तो राजद वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, हाँ। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो मुख्य मुकाबला होना है वहाँ वो होना है उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे, और माले से राजाराम सिंह, ठीक है, इन दो के बीच है। दोनों एक ही जाति से आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन है क्या कि वहाँ पर जो जातीय समीकरण है उसमें जो संख्या है वो है राजपूतों की संख्या है, वहाँ पर कुशवाहा की संख्या अच्छी है, यादवों की संख्या है, ब्राह्मणों की संख्या है, तो 4 प्रमुख जातियाँ हैं वहाँ पर। उसके अलावे और सभी जाति तो हर जगह है, हर जाति के लोग हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 प्रमुख जातियां हैं जहाँ पर। तो वहाँ पर निश्चित रूप से जब कोई इन 4 सामूहिक जो सामाजिक वर्ग हैं उसमें से जब 2 या 3 एक साथ जब कभी भी होंगे मजबूत, तो वो उनकी जीत होगी। तो अगर आप इन चारों में देख लीजिए, अगर तो आज के दिन में बिहार के, अगर पूरे बिहार के 40 सीटों की मैं बात करूँ अगर, तो कुशवाहा एनडीए के साथ दिख रहा है। अपवाद होंगे कुछ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी जो प्रत्याशी के कारण किसी राजद को या किसी अन्य दल को वोट दे रहे हो, लेकिन एक तरह से बिहार का जो कुशवाहा समाज है वो आने वाले समय में वो देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुशवाहा के दिमाग में चल रहा है कि 15 साल लालू राबड़ी मुख्यमंत्री रह चुके, नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से मुख्यमंत्री रह चुके। अब कुशवाहा समाज ये देख रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए भविष्य में, और हमारा मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी उसके सामने एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। तो बिहार का कुशवाहा मोटे तौर पे बीजेपी के साथ जाएगा, क्योंकि वो सम्राट चौधरी में भविष्य का मुख्यमंत्री देख रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर पवन सिंह कुछ बड़ा कमाल फिलहाल नहीं करते नजर आ रहे हैं। एक बात आपको भी ज़रूर बताना चाहेंगे कि अभी ये चर्चा चल रही है बिहार के अंदर खास तौर पर कि मनीष कश्यप है, पवन सिंह है, गुंजन सिंह है, कई ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के तौर पर बड़े एक्टिव हैं और काफ़ी पॉपुलर हाल फिलहाल में हुए हैं। अब ये लोग जो राजनीति में उतरे हैं, क्या ये लोग जितने एक्टिव सोशल मीडिया में, क्या ग्राउंड में भी पब्लिक इनको इतना पसंद करेगी? ये बड़ा सवाल है। हम लोगों के पास भी जाएंगे, काराकाट भी कोशिश करेंगे। ये जितने भी लोग हैं अर्पिता, वो सभी वोट कटवा बनने की स्थिति में ही होंगे। कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 तक मैक्सिमम वोट कटवा भी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे, मतलब अगर वोट कटवा भी चुनावी मैदान में है तो या तो वो बीजेपी का वोट कटवा बनकर राजद को फायदा पहुंचा रहा है, या फिर वो वोट कटवा बनकर राजद को काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से सही बात है। जैसे बक्सर में आप देख लीजिए, तो बक्सर में जो एक्स IPS हैं वहाँ पे आनंद मिश्रा एक चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा का भी कैंडिडेट ब्राह्मण है और आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण है, तो वो जितना भी वोट उनको मिलेगा वो बीजेपी का नुकसान करेंगे। लेकिन वहीं पर फिर दद्दन पहलवान, वो यादव जाति से हैं, वो जितना भी वोट काटेंगे वो आरजेडी का नुकसान होगा, सुधाकर सिंह का नुकसान होगा। वैसे ही नवादा में देख लीजिए आप, गुंजन सिंह जो वोट काटेंगे वो बीजेपी का नुकसान करेंगे, विवेक ठाकुर का। लेकिन विनोद यादव जो भी वोट काटेंगे वो आरजेडी का नुकसान करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। बिहार में जितने सोशल मीडिया के स्टार हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनमें से एक पवन सिंह का नाम भी अब शामिल हो चुका है। अब पवन सिंह कितना कमाल करेंगे
फाइनल मुकाबले में बने हुए तो फिलहाल नहीं लग रहे हैं, लेकिन किसी का फ़ायदा नुकसान ज़रूर कर सकते हैं। चैनल पर ज़रूर आपको बताएंगे कि वहाँ पब्लिक पवन सिंह के बारे में क्या बोल रही है, ज़रूर आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।